हेलो एवरीवन। राधे राधे। मैं आरती सोनी ग्वालियर वाली। स्वागत है आपका मेरे छोटे सी ब्लॉग में। तो देख सकते हो आप, मेरी बहन अकेली किचन में लगी हुई है, इतनी सारी पूड़ियाँ, इतने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए। बेचारी, क्योंकि मैं हेल्प नहीं कर पा रही, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है और खड़ी भी नहीं हो पा रही मैं इतनी देर किचन में। दवाई चल रही है, 2 दिन पहले ही मुझे ड्रिप चढ़ा था। इधर मेरी सासू माँ आई, अब पूछ रही क्या कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं। मेरे से बोली लड्डू खिलवाऊं। मैंने कहा नहीं, बाद में खाऊंगी। मेरे लिए लड्डू बना के लाई थी, बेसन के और आटे के, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरी बच्चे पलटी मस्ती कर रही थी, तो यहाँ पे मेरी बेटी ने उनका दिल रखने के लिए लड्डू चख लिया। और ये देखो, बहन का बेटा बीच में ही घूम ही रहा है। उन्हें लड्डू भी खाया और बार बार बोल रही थी खाऊं, खा रही है, दूं क्या, मैं दूं क्या। मैं कि नहीं, बाद में खाऊंगी मैं। पर रहने दे। देखो, बेटी हेल्प कर रही है, मौसी बेटी दोनों ही खाना बना रही हैं। फिर मैं यहाँ बोल रही थी जल्दी से जल्दी खाना बना लो, देरी हो रही है, रेडी भी होना है। फिर हम लोग रेडी हो चुके थे और इधर सासू माँ को टीका कर रही थी, क्योंकि उनने सबको पहले ही कर चुकी थी और माला भी पहना चुकी थी, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो आप सोच रहे हो कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं केला देवी मंदिर, राजस्थान में पड़ती है, जो फर्स्ट टाइम जा रहे थे। इधर मैंने सासू माँ को पहनाया, क्योंकि वो बड़ी हैं, तो मैंने सोचा पहले आपको पहना दूँ, आशीर्वाद ले लूँ। फिर उनने बोला कि ला मैं तेरे को पहना देती हूँ। तो उनने मुझे टीका किया, मैंने बोला छोटा सा करना, पर उनने फिर भी मतलब नाक पे ही लगा दिया, आप देख रहे होगे। पर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लग गया तो लग गया, हटाते नहीं है। माँ ने बोला कि नहीं, हटाते नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे देखो माला भी पहनाएंगी अभी। और माला पहनाने के लिए ही बोल रही हाँ मीठा खा ले थोड़ा सा। फिर माला लेके आई मेरे लिए और मुझे माला भी पहनाया। और मेरी बहन ये सब देख रही थी, सासू माँ और बहू का प्यार। देखो माला भी लेके आ रही है, माला भी पहनाया उन्होंने देखो मुझे। फिर मैंने दोबारा से आशीर्वाद लिया। फिर मैंने आशीर्वाद लेके फिर अपने पति देव जी का आशीर्वाद लिया। यहाँ बच्चे पूरे रेडी हो चुके थे जाने के लिए। मैं बोल रही थी चलो, मैं भी जाने वाली थी, केवल मैं ही बची थी जाने के लिए। तो मैं भी जा रही हूँ नीचे। मैंने बहन को बोला चलो अब चलते हैं अपन। बहन बात कर रही थी अपने हस्बैंड जी से। हम नीचे जाके बस, गाड़ी हमारी आ चुकी थी। यहाँ पे फोटो क्लिक करवाए थोड़े से हमने, पूरी फैमिली ने। और आप देख सकते हो सभी बहुत खुश है। और बस जाने की बहुत ज़्यादा वो थी खुशी। और यहाँ पे मेरे बच्चे बैठ चुके थे, गाड़ी आ चुकी थी, बस मेरा आना रह गया था। तो मैं भी आ चुकी थी। बेटी देखो व्याकुल घूम रही है, मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। तो यहाँ पे देखो मेरे पति देव बोल रहे हैं कि चलो जल्दी बैठो, देर हो रही है निकलने में, ट्रैफिक ज़्यादा था, सारक भी है। इधर बहन बैठ चुकी थी, बेटा बैठ चुका था उसका। और ये देखो हस्बैंड भी बैठ रहे थे मेरे, और हम निकल भी चुके हैं ग्वालियर से। बच्चों को लग रही थी बहुत तेज भूख, तो यहाँ पे देखा तो यहाँ कोई छोटा सा ढाबा था, फिर वहाँ पे हमने गाड़ी लगवाई। और बच्चों को यहाँ पे देखो खाना चालू हो गया, हम खाना लेके आए थे वही हमने खाया है। और बच्चे यहाँ पे अपनी मस्ती से खाना खा रहे थे। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, यहाँ पे बहुत ठंडक है। बच्चों के लिए तो इन्हें कम्बल निकाल लिया था। और यहाँ मेरी सासू माँ पी रही थी चाय, क्योंकि उनका 11 का व्रत चालू हो गया था। मेरी बेटी सबको खाना दे रही थी, मेरे हस्बैंड जी भी दे रहे थे, फिर उन्होंने भी खाया। सब लोगों ने खाना मज़े से खाया, बहुत मज़ा आया ढाबे पे खाना खाने से। और ये देखो अचार भी लेके आए थे हम, अचार भी खाया हमने। सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से खाना खाया पेट भर के। फिर पति जी ने बोला कि आप भी खा लो, आ जाओ, चलो आपके लेट हो रहे हैं। तो हम और हमारे सोनी जी, हम दोनों खाना खाने बैठ रहे थे, उनके दोस्त भी बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। और मेरी बेटी, फिर मेरी मौसी, बेटी और मौसी में चर्चा चल रही थी, ये बेटा खा रहा था खाना और ये बेटी खा रही थी खाना। और सब लोगों ने खूब मस्ती से खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने चुस्की ले लेके चाय पी, पर यहाँ चाय मतलब थोड़ी काली सी थी, पर ठीक थी, जो मिल जाए वो सही है। ग्वालियर रही है, ग्वालियर के बाहर मतलब जो मिल जाए वो सही है। ढाबे पे ऐसी चाय मिलती, पर फिर भी अच्छी थी, इतनी बुरी भी नहीं थी। सब लोगों ने खूब मज़े से चाय पी। बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो हम यहाँ पे रुके थे आधे घंटे के लिए। मेरी आवाज़ पे मत जाना, आवाज़ थोड़ी-सी गड़बड़ है मेरी, क्योंकि रात के जगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी-सी गड़बड़ है मेरी। यहाँ पे फिर हम आ चुके थे, दूसरे ढाबे पे देखा, यहाँ पे कहीं जगह ही नहीं मिली। फिर हम बैठ चुके थे यहाँ। फिर बैठ चुके थे हम गाड़ी में, यहाँ पे लगाए पति जी ने पुराने सॉन्ग, और सबने मस्त से सुने, बच्चों ने भी सुने, भजन भी सुने। पहले भजन लगाए, फिर गाने सुने। तो यहाँ पे हम बैठ चुके थे, निकल गए थे। यहाँ पे आ गए हम धर्मशाला में, छोटा सा रूम लिया था हमने रहने के लिए। और यहाँ पे जाना था हमको मंगला आरती में, इसीलिए हम जल्दी से रेडी हुए। यहाँ पे बच्चे कर रहे थे थोड़ा सा आराम, देखो बहन भी लेटी हुई थी, बच्चे भी लेटे हुए थे, बहुत छोटा सा कमरा था, जो मिला सो सही। और क्या बोलते हैं, ये देख सकते हो आप, बच्चे भी थक चुके थे गाड़ी में बैठे बैठे, और मैं भी थक चुकी थी। और देख सकते हो आप मेरा चेहरा कैसा हो रहा है, वैसे ही बहुत तबीयत खराब हो रही थी मेरी, 2 दिन पहले ही मुझे ड्रिप चढ़ी हुई है। पर फिर भी जाना तो था, माता रानी का बुलावा था। फिर हम लोग मंगला आरती के लिए रेडी होके निकल आए थे। मंगला आरती में आप देख सकते हो, पहले लग रहा था कि भीड़ नहीं है, पर हम अंदर गए तो भीड़ थी, बहुत भीड़ रहती है उधर, बहुत ही भीड़।
बहुत ही महिमा है केला देवी की, जय माई की। ये देख सकते हो मेरे हस्बैंड जी सासू माँ का हाथ पकड़े, क्योंकि वो चल नहीं पाती, थोड़ी बुजुर्ग भी हैं। यहाँ पे हम लोग भी चल रहे थे, बहन आगे आगे, सभी लोग अपनी मस्ती में जा ही रहे थे। देख सकते हो गाइस कितना अंधेरा है दोस्तों, इधर दिख रहा है आपको, बहुत ऊपर जाना है। जैसे कि हमारे ग्वालियर में सातों शीतला है ना, ऐसे ही माहौल यहाँ पे है। पर यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है, थोड़ा मतलब अपनी मस्ती में सभी लोग चल रहे थे। मेरी सासू माँ बहुत धीरे धीरे चल रही थी। यहाँ पे हम दरबार में पहुंच चुके थे और मंगला आरती, तो दोस्तों मंगला आरती के दर्शन हो गए थे। हम सुबह के लिए नहा धो के लिए रेडी हो चुके थे, सब लोग सो रहे थे, मैं रेडी हो चुकी थी। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो अगला ब्लॉग मेरा आने वाला है, नेक्स्ट ब्लॉग, आप सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे।